morning friends, welcome to Logic Ultimately. Today I am going to discuss about the question answers and examples of exercise 1.1 of class 10th. Our first question is use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम। उसके लिए हमने क्या किया, जो स्मॉलर वैल्यू स्मॉलर है 4052, उसको हमने एज अ डिवाइजर यूज करना है एंड 12576 को एज अ डिविडेंड यूज करना है। सबसे पहले हमने 4052 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 12156। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ रहा है 420। फिर हमने 420 को हमने एज अ डिवाइजर यूज करना है और 4052 को डिविडेंड की तरह यूज किया है। जब 420 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3780 आएगा और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास है 272। 272 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ रहा है 272। फिर हमने इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 148। ये रिमाइंडर है, लेकिन इसका जो रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आया है, इसीलिए हमने क्या किया, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया। मीन्स हम अपने डिवाइड को आगे प्रोसीड करते रहेंगे। हमने 148 को एज द डिवाइजर यूज किया है, 272 को डिविडेंड की तरह यूज करना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम नंबर आएगा, वो है 148। आफ्टर दैट वी हैव सब्ट्रैक्टेड। जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आया है 124। 124 को हमने एज अ डिवाइजर की तरह यूज करना अपनी नेक्स्ट डिवाइड में, एंड जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था 148, उसको डिविडेंड की तरह यूज करना है। तो जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 124। आफ्टर दैट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास 24 आंसर आ रहा है। 24 आंसर के बाद हमने क्या किया, 24 को एज अ डिवाइजर की तरह यूज किया है एंड 124 जो कि पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड की तरह यूज करना है। जब हमने 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर क्या आया 120। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4। 4 आने के बाद हमने इसको क्या किया है, फिर से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किया है तो इसको एज अ डिवाइजर की तरह यूज करना है 4 को, 24 को हमने डिविडेंड की तरह यूज करना है। 4 6 द 24, तो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया। हमने अपना डिवाइड क्या करना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है। आफ्टर दैट जो हमारा डिवाइड करके आंसर आता है उसमें जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। जो हमने इतना सारा डिवाइड जो किया है उसमें हमने क्या करना है, उसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू उसके स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा जो डिविडेंड है वो 12576 है, जो डिवाइजर है वो 4052 है, इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 420। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव 4052 एज अ डिविडेंड, 420 हमारे पास क्या है डिवाइजर, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है 9 प्लस रिमाइंडर है 272। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव 420 equals to 272 multiplied by 1 plus 148. In next divide we have 272 equals to 148 multiply 1 plus 124. ये जो डिवाइड है वो इसके ही थ्रू हमने लिखना है। कौन सा प्रोसीजर यूज करके, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आफ्टर दैट वी हैव 148 equals to 124 multiplied by 1 plus 24. In next step we have 124 equals to 24 multiplied by 5 plus 4. In next step we have 24 equals to 4 multiplied by 6 plus 0. जो हमारा जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। Next question we have, show that every positive even integer is of the form 2q and the positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integers. इसमें क्या करना है, हमने किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को 2q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ऑड इंटीजर्स को 2q प्लस 1 के लिए हमने शो करना है। शो करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है एंड बी इक्वल्स टू 2। जो बी है वो उसे हमने 2 लेना है। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमारे पास
इक्वलेट्स एल्गोरिथम लगाना है। a इक्वल्स टू 2q प्लस आर। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। मीन्स r कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, या तो r 0 ले सकता है या r 1 ले सकता है। जब हमारे पास r 0 है तो a किसके इक्वल है, 2, क्योंकि वेयर a इज अ इवन इंटीजर। जब हमारे पास r 1 है तो a किसके इक्वल है, 2q प्लस 1, वेयर a इज ऑड इंटीजर्स ऑफ 2q। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव show that any positive odd integers of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integers। हमने किसी भी इंटीजर्स को किस में रिप्रेजेंट करना है, 4q प्लस 1 ऑड इंटीजर को, और 4q प्लस 3 की फॉर्म में। तो इसके लिए हमने क्या किया, सपोज किया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो a है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड b इक्वल्स टू 4। अब b हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे, जो इसका जो डिवाइजर होगा इस क्वेश्चन में उसी को हम b लेंगे, b इक्वल्स टू 4। फिर हम इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 4q प्लस आर, वेयर q इज एनी क्वेश्चन एंड r इज रिमाइंडर। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो r है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 4 के बीच में लाई कर रही है। इसका मीन्स जो r है वो क्या वैल्यू ले सकता है, या तो वो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। जब हमारा r 0 है तो a इक्वल्स टू 4q है। जब हमारा r 1 है a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। जब हमारा r 2 है a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। एंड जब हमारा r 3 है तो a किसके इक्वल आएगा, a 4q प्लस 3। इसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने r की वैल्यूज को डिफरेंट पुट किया। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। Any odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. In next question we have a sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the maximum same number and they take up an at least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this पर्पस। हमने क्या करना, एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है। वो उनको स्टैक में अरेंज करना चाहता है, पर वो ऐसे अरेंज करना चाहता है कि स्टैक का सेम नंबर हो एंड वो जो एरिया ट्रे का ले वो लीस्ट एरिया ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। एक स्टैक में हम कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रख सकते हैं, और जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रख पाएंगे उससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टैक विल बी लीस्ट। मीन्स जो ट्रे में जो एरिया यूज होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। इसके लिए हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमने इक्वलियर एल्गोरिथम फाइंड करना है। उसके लिए जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हमने डिवाइजर की तरह यूज़ करना है, जो बिगर वैल्यू उसको डिविडेंड की तरह। 130 मल्टीप्लाई बाई 3 390। फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर क्या आया है, 30। फिर हमने 30 को एज अ डिवाइजर की तरह यूज़ करना है, 130 को डिविडेंड की तरह यूज़ करना है। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 120। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या है, 10। अब जो 10 है वो एज अ डिवाइजर यूज़ होगा नेक्स्ट डिवाइड में, एंड जो 30 है उसको हमने डिविडेंड की तरह यूज़ करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हमने अपना जो डिवाइड है वो यहीं पर स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 0 है। और फिर हमने उसके बाद क्या लगाना है, बाय इक्वलेट्स एल्गोरिथम। हमने एल्गोरिथम से स्टेप्स नोट करने हैं। इसमें वही लगाना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस इक्वेशन में देखो जो 420 है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है, इक्वल्स टू 130 क्या है, डिवाइजर, क्वोशिएंट है 3 एंड रिमाइंडर है 30। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 130 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर है 30, क्वोशिएंट है 4 एंड रिमाइंडर है 10। इन नेक्स्ट वी हैव 30 जो है वो हमारा डिविडेंड है, इक्वल्स टू डिवाइजर इज 10 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस इक्वेशन में जो हमारा डिवाइजर होगा हमने उसी को अपना HCF कंसीडर करना है। HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 for both kinds of burfis. Thank you.